नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। बिहार नगर निकाय चुनाव, हालांकि उसका डेट आ गया है, अधिसूचना हो गई है। 8 दिसंबर को पहले चरण में और 28 दिसंबर को दूसरे चरण का चुनाव होना है, लेकिन बावजूद उसके अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता सुनील कुमार गए, सुनवाई हुई। अभी उस पर कोई टिप्पणी नहीं आई है कोर्ट की, लेकिन कुछ बातें ओरल टिप्पणी में जो न्यायमूर्ति हैं उन्होंने कुछ कहा है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उसके पहले बता दें कि आज हाई कोर्ट में भी एक सुनवाई हो रही है और उसमें जो सुनवाई हो रहा है उसका बिंदु यह है कि जो निकाय है या नगर निकाय है, निगम है, उसमें जो प्रबंधन का काम अभी हो रहा है वो प्रशासकों द्वारा हो रहा है, जो नियमानुकूल नहीं है। इसको लेकर सुनवाई हो रही है। इस पर क्या कोर्ट का फैसला आता है, टिप्पणी आती है, उसको हम आपके पास जैसे ही पहुंचेगा आपके पास हम उपलब्ध कराएंगे, आपको बताएंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको जानना ज़रूरी है। देखिए, 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्रिपल टेस्ट के लिए जो डेडिकेटेड कमीशन होना चाहिए, बिहार सरकार ने जो कमीशन बनाया है उसे डेडिकेटेड के रूप में अधिसूचित नहीं किया जा सकता है। मतलब वो डेडिकेटेड कमीशन उसको नहीं कहा जा सकता है। इसके बाद 30 तारीख को चुनाव आयोग ने, बिहार चुनाव आयोग ने चुनाव की अधिघोषणा जारी कर दी। और उसके पीछे उन लोगों का जो तर्क है वो ये है कि जिस तरह मध्य प्रदेश में राज्य द्वारा जो आयोग बनाया गया था उसी के ट्रिपल टेस्ट को मान लिया गया, उसी तरह बिहार में भी जो ट्रिपल टेस्ट के लिए आयोग है उसी के सर्वे के आधार पर ये कराया जा रहा है। इसलिए जब मध्य प्रदेश में चुनाव को मंजूरी दी गई तो यहाँ भी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पेंच कहाँ फंस रहा है, यह जानने वाली बात है। मध्य प्रदेश में जिस आयोग के सर्वे के अनुसार आरक्षण देकर चुनाव हुआ, उस आयोग का गठन उसी काम के लिए किया गया था सितंबर 2021 को, जबकि लेकिन बिहार सरकार ने जिस आयोग को जिम्मेवारी दी है वो आयोग पहले से ही गठित था और 21 अक्टूबर को राज्य समान प्रशासन विभाग द्वारा जो अति पिछड़ा वर्ग आयोग बिहार में पूर्व से था उसे एक पत्र दिया गया और ये कहा गया कि आप डेडिकेटेड कमीशन के रूप में कार्य करेंगे और ट्रिपल टेस्ट की पूरी प्रक्रिया को पूरी करेंगे। बिहार सरकार का जो अति पिछड़ा वर्ग आयोग है वो पूर्व से ही गठित था, उसे काम दे दिया गया था कि आप ट्रिपल टेस्ट का काम करेंगे। लेकिन ट्रिपल टेस्ट के लिए ही उस आयोग का गठन नहीं किया गया था। यही पेच है जिसके चलते सारी बातें चल रही हैं और इसी आशय की जानकारी हाई कोर्ट को दी गई थी। लेकिन हाई कोर्ट ने उस पर उस समय कोई टिप्पणी नहीं की थी, जिसको लेकर सुनील कुमार जो हैं, जो याचिकाकर्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट चले गए और उन्होंने यही बात रखी कि डेडिकेटेड आयोग ये नहीं हो सकता है, इसलिए कि इसका गठन पूर्व से है और इसे काम दिया गया है, डेडिकेटेड माने ट्रिपल टेस्ट के सर्वे का काम दिया गया है। आरक्षण की स्थिति को जो राजनीतिक क्षेत्र में पिछड़े हुए लोग हैं उनकी जानकारी लेने के लिए एक काम दिया गया है, इसे डेडिकेटेड आयोग नहीं कहा जा सकता है। और इसी मामले को लेकर 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसे डेडिकेटेड आयोग के रूप में अधिसूचित नहीं किया जाए। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी, लेकिन बावजूद इसके बिहार सरकार के तरफ से बार बार यही कहा गया। इसको लेकर एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई थी जिसमें यह कहा गया था कि अति पिछड़ा वर्ग आयोग ही ट्रिपल टेस्ट का काम कर रहा है। बार बार मध्य प्रदेश की बात आ रही है। बिहार सरकार भी यह कह रही है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह वहाँ के राज्य द्वारा जो गठित आयोग था उसने जो सर्वे किया उसी के आधार पर चुनाव कराई गई, तो बिहार में भी उसी तरह करानी चाहिए। लेकिन दो स्थितियां पैदा होती है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। वहाँ पे
2 सितंबर 2021 को बाज़ाब्ता एक आयोग का गठन, अति पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था, डेडिकेटेड आयोग का गठन किया गया था, जिसका काम केवल सर्वे करना था ट्रिपल टेस्ट के आधार पर, और निकायों में, पंचायतों में राजनीतिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग वर्ग है, जो पिछड़ी हुई जाति है, उसको चिन्हित करना था। जबकि बिहार में यह गठन पहले ही हो चुका था और इसे ये काम सौंपा गया है, इसलिए इसे डेडिकेटेड नहीं कहा जा सकता है। इसको लेकर सुशील मोदी भी हमलावर रहे हैं। सुशील मोदी ने क्या कहा, इसको सुनिए। बिहार सरकार गलत बयानी कर रही है कि मध्य प्रदेश की ही तर्ज पर उन्होंने अति पिछड़ा आयोग को डेडिकेटेड आयोग बनाया है। मेरी मध्य प्रदेश के जो पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के चेयरमैन, उनसे भी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि ट्रिपल टेस्ट की ही जांच करने के लिए और पंचायत और नगर निकाय में आरक्षण से जुड़े मुद्दों की जांच करने के लिए 2 सितंबर 2021 को मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया गया था। वहाँ स्थायी रूप से एक अलग से पिछड़ा वर्ग आयोग काम कर रहा है। तो इसलिए पहला तो कि बिहार सरकार को इस प्रकार की गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। दूसरा ये कि मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग को 35% का आरक्षण है और बिहार में अति पिछड़ों को केवल 20% का आरक्षण दिया गया। नीतीश जी, आप अगर चाहें तो 20% को बढ़ाकर 35% कर दीजिए, किसने आपको रोका है? हम तो चाहेंगे कि अति पिछड़ों के आरक्षण को बढ़ाया जाए। फिर आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, वहाँ की सरकार ने रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट को जमा किया, हाई कोर्ट को जमा किया, सार्वजनिक किया। आखिर क्या कारण कि बिहार में अभी तक रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया? क्यों उसको गोपनीय दस्तावेज बना कर रखा गया है? फिर मध्य प्रदेश में पुराने चुनाव को रद्द करके नया चुनाव कराया गया वहाँ पर, और आप पुरानी अधिसूचना पर जिन लोगों ने नामांकन किया था उन्हीं लोगों को का फिर आप चुनाव करा रहे हैं। आपको भी चाहिए कि नए सिरे से चुनाव कराएं। और फिर सबसे महत्व की बात है कि 28 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया कि अति पिछड़ा आयोग को डेडिकेटेड आयोग के रूप में काम करने से रोका जाता है, उसको नोटिफाई करने से रोका जाता है, तो फिर आपको तो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था और जाकर कोर्ट से आग्रह करना चाहिए था कि इस आदेश को विड्रॉ करें। हमारी चिंता केवल एक ये है कि आपके कारण कहीं बिहार का चुनाव फिर न रुक जाए, लोगों का करोड़ रुपया फिर जो खर्च कर रहे हैं वो पैसा कहीं पानी में न चला जाए। नीतीश जी, कानून का पालन कीजिए और जल्द से जल्द अति पिछड़ों को आरक्षण देकर चुनाव कराइए। सुशील मोदी ने यहाँ ये भी कहा है कि मध्य प्रदेश 35% आरक्षण देता है और बिहार में मात्र 20% आरक्षण है। तो अगर आप चाहते हैं कि अति पिछड़ों का भला हो तो आप भी 35% कर दीजिए। दूसरी बात है कि मध्य प्रदेश में जब चुनाव रुका था तो फिर दोबारा अधिसूचना जारी करके और चुनाव कराया गया था, जबकि बिहार में पुराने ही चुनाव को पुनः उसका डेट निकाला गया है। मतलब कि पुराने चुनाव को रद्द नहीं किया गया है, नए चुनाव की अधिघोषणा नहीं की गई है, उसी चुनाव को पुनः कराया जा रहा है। तो एक ये भी मामला है। और सबसे बड़ी बात है कि 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया था, जो टिप्पणी की थी, जो ऑर्डर किया था, उसमें यह था कि इसे डेडिकेटेड आयोग के रूप में नोटिफाई नहीं किया जाए। मतलब कि ये पूर्व से था, इसलिए इसको डेडिकेटेड आयोग नहीं कहा जा सकता है। एक तरह से रोक लगाने वाली बात हुई, लेकिन बावजूद उसके ये काम हो रहा है। इसको लेकर कल जो सुनील कुमार याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, वहाँ पे जो मौखिक ऑर्डर है, जो हालांकि इसकी पुष्टि नहीं है, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने पुनः नाराज़गी व्यक्त की है और कोर्ट ने जो कहा है बिहार सरकार उसको फॉलो नहीं कर रहा है। वैसी स्थिति में जब कोर्ट का ऑर्डर आता है, उसकी टिप्पणी आती है, तो बातें पूरी तरह से साफ होगी। लेकिन ये स्थिति तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि चुनाव भले ही सर पे हो, लेकिन अभी भी असमंजस में है कि चुनाव होगा या नहीं होगा, और होने के बाद भी कहीं रद्द ना हो जाए, इस तरह की बातें भी, संशय कहीं ना कहीं उठ रहा है। तो भले ही चुनाव सर पे हो, लेकिन चुनाव को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस आयोग को डेडिकेटेड मानने से इनकार कर दिया है, उसी आयोग के सर्वे के आधार पर चुनाव कराई जा रही है। उस स्थिति में चुनाव होगा कि नहीं होगा, अभी भी संशय इस पर बना हुआ है, जबकि चुनाव सर पे है। और इतना ही नहीं, यह भी कहा जा रहा है कई
विद्वानों का यह भी कहना है कि अगर चुनाव हो भी जाता है तो हो सकता है कि इसे रद्द कर दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी बात है कि जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं उनकी स्थिति बहुत ही बेहद दयनीय हो गई है। कारण ये कि वो क्या करें न करें उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और चुनाव सर पे है, स्वाभाविक है कि उनके खर्च भी हो रहे हैं, उनका मेहनत भी हो रहा है, वो अपने प्रचार प्रसार में लगे हैं। तो खैर आज जो हाई कोर्ट में मामला है उसकी भी टिप्पणी, उसका भी ऑर्डर हो सकता है आ जाए, और सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी उसका भी ऑर्डर हो सकता है कि आ जाए। उसके बाद जैसे ही ये जानकारी मिलती है हम आपसे मिलेंगे। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, वो बटन जैसी आकृति दबा दीजिए ताकि हम जो सूचना दें वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो देखते रहिए मत अभिमत, और अपना कमेंट जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशा आभार।